हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसमें देखिए, जब दो रैखिक समीकरण का इसमें ग्राफीय विधि से हम लोग तीन तरह से हल कर सकते हैं। पहला अद्वितीय हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, दूसरा तीसरा रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं हो। जब दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो चरों में रैखिक समीकरण युग्म एक और केवल एक होता है। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस ग्राफ को देखकर कहेंगे कि इसका केवल एक ही हल है। रैखिक समीकरण युग्म का परिमित रूप से अनेक हल। जब एक रेखा दूसरे रेखा के संपाती हो तो युग्म का परिमित रूप से अनेक हल होता है। देखिए, एक रेखा ये है और उसी को दूसरी रेखा भी संपाती हो जाती है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो, प्रतिच्छेद न करे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, इनका कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरणों के संगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। जब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो तथा अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो युग्म आश्रित युग्म भी कहलाता है। जब समीकरण युग्म का कोई हल न हो तो युग्म असंगत युग्म कहलाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। सवाल में पूछेगा कि संगत युग्म है कि नहीं है, असंगत है, बताइए। बीजगणित रूप में अगर दो समीकरण हमारे पास रहे, दो चरों वाला, तो देखिए उसमें a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 b2 का निकालेंगे। इनके अनुपात अगर बराबर ना हो तो कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब a1 और a2 का अनुपात निकालें, b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन ये c1 और c2 के अनुपात के बराबर न हो, तब रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं मिलता। जब a1 जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब का अनुपात बराबर हो तब हम लोग कहते हैं रेखाएं संपाती होती हैं। अपरिमित रूप से तब अनेक हल मिलता है। अब देखिए, पहला हमारे पास प्रश्न है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और दूसरा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा हो तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हम लोग देखें, समीकरण 1 से y को x के पद में लिखें, 2 से y को x के पद में लिखें। पहले का सारणी हल 0 रखने पर 2 मिला, 6 पर 0। दूसरे का सारणी हल 0 - 4 3 पर -2। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु देख लीजिए, b = 6, 0 मिलेगा। देखिए, पहला समीकरण x + 3y = 6, दूसरा है 2x - 3y = 12 है। ठीक है, हम लोग इसका आलेख खींचे, ग्राफ खींचे, तो यहाँ बी पर कट कर रहा है, तो यहाँ देखें कि 1 2 3 4 5 मिला, ये 6, तो x का मान 6 और y ऊपर की तरफ नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि कितना है, तो y अक्ष से कितना दूरी पर 6 और x अक्ष से कोई दूरी नहीं, तो 6, 0, अर्थात x का मान 6, y का मान 0 आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या परिमित रूप से अनेक हल है। तो दो समीकरण लिखे हैं। पहले समीकरण से हम लोग y को x के पद में लिख दिए, फिर सारणी हल लिख दिए। फिर दूसरे से हम लोग y को x के पद में लिख दिए, फिर सारणी हल दूसरे का भी बना दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी हम लोग आलेख ऐसे खींचते हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक ही रेखा है, अर्थात एक रेखा का समीकरण दूसरे रेखा के समीकरण के समपाती है। ठीक, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। हमको सवाल में पूछा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है क्या, तो कह देंगे हाँ। ठीक है, आगे अगला, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। सेल मतलब जानते ही हैं, जो सेल लगता है, सस्ता सामान, जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें, अर्थात कितने कपड़े खरीदें। ठीक है, प्रत्येक के कितने नग खरीदें मतलब कितने पीस खरीदें। ठीक, जैसे शर्ट हुआ, स्कर्ट हुआ और पैंट हुआ। जब जो है
उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानकारी के लिए सहायता की ये कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। माना चंपा ने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदे। पहला प्रश्न है कि स्कर्ट की संख्या, वाई स्कर्ट खरीदे हैं, दिमाग में रखिए। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। पैंटों की संख्या दोगुनी, पैंट की संख्या एक्स मान तो एक्स में 2 का गुणा, और उससे 2 कम है तो हम 2 घटा दिए, तो किसकी संख्या हो गई, किसकी संख्या होगी बताइए जरा, स्कर्ट की। ठीक है। उसी तरह दूसरा है कि स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, तो ये हो गया। समीकरण 1 से हम लोग सारणी बना लिए, 2 से बना लिए, अब इसका सारणी को खींच दिए। ठीक है, ये हो गया। ये रेखा देखिए y बराबर है 4x-4 है, और ये है y बराबर 2x-2। तो अब देखिए प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहे हैं सब। यहाँ एक y एक्स से एक इकाई है दूरी, और x अक्ष से कोई नहीं है, 0 इकाई है। तो x अक्ष पर ही क्योंकि ये बिंदु मिला तो इसलिए y x अक्ष से कोई दूरी नहीं मानेंगे, y का मान 0, x का 1। तो x बराबर 1 अर्थात उसने x का मान किसको माने थे, पैंट, एक ही पैंट खरीदा, स्कर्ट नहीं खरीदा। प्रश्नावली में बातें हैं, देखिए प्रश्नावली में, देखिए जरा प्रश्नावली देखते हैं कि प्रश्नावली में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, तो मान लीजिए माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कियों की y है। प्रश्नानुसार दोनों 10 हैं और उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x + 4 बराबर y होगा। लड़कियों की संख्या कम मिलेगी, जब लड़कों की संख्या हम 4 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। समीकरण 1 से सारणी हल लिखे, समीकरण 2 से सारणी हल लिखे, इनका हम लोग ग्राफ खींच दिए। तो देख रहे हैं ग्राफ, y अक्ष से जो है, इस y अक्ष से कितना 3 इकाई दूरी पर, x अक्ष से 7 इकाई दूरी पर कटा, 3, 7 मिल गया यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु। हम लोग कह देंगे कि x का मान लड़के थे, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की 7। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रम से x रुपया y रुपया है। प्रश्नानुसार 50 रुपया मिलाकर पहले था कि 5 कलम और 7 पेंसिल को मिलाकर 50 रुपये खर्चा होते, तो इसलिए दोनों का जोड़कर लिख लेंगे। फिर 7 कलम और 5 पेंसिल लिए तो 46 हो गया। समीकरण 1 से y बराबर 50 - 5x बटे 7, y को x के पदम लिख दिए, सारणी हल लिख दिए, y को x के पदम लिख दिए, फिर सारणी हल लिख दिए, दूसरे ज्यामिति हल खींचे। देखिए y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है, x इसका निर्देशांक और x अक्ष का निर्देशांक, और x अक्ष से y अक्ष का निर्देशांक 5 इकाई की दूरी पर 3, 5 आया। अर्थात 3 कलम खरीदा उसने, 5 मतलब एक पेंसिल का दाम 3 रुपये है और एक कलम का दाम 5 रुपये है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात दिया है। निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, समांतर या समपाती हैं। तीनों में से क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर रेखाएं, कि समपाती हैं कि समांतर, बताइए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये 2 समीकरण है। A1 का मान ये है, B1 का ये है, C1 का ये है, A2 B2 C2 लिखा है।
A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात निकालें। देखिए हम लोग शुरू में पहले दो का अनुपात देखेंगे, A1 A2 B1 B2 का। इनका अनुपात बराबर नहीं, तो इसीलिए हम कह देंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा देखिए आप लोग, दिया है ये समीकरण है दोनों, A1 B1 C1 B1 B2 C2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ A2 होना चाहिए, A2 का मान देखिए 18 है, A2 B2 C2 का मान मिल गया। अब इनको हल किए तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात मिल गया। ये देखिए सभी अनुपात बराबर है, तो कह देंगे कि रेखाएं समपाती। पीछे मैंने लिखवाया है जो सूत्र, आप उस सूत्र को देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, दो समीकरण दिया है, इसमें आप लोग बताइए, कि जो है क्या कहते हैं, ये संपाती है या तीनों में से क्या है। तो देखिए A1 का मान A2 B2 B1 B2 C1 C2 का मान दिया है, अनुपात निकालें। A1 A2 B1 B2 का अनुपात देखिए बराबर है, लेकिन C1 C2 के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए, तीसरा प्रश्न है कि जो है, क्या है तीसरा प्रश्न, अनुपात है, तुलना कीजिए, निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत है वो अनुपात की तुलना करने पता चल जाएगा। तो देखिए, तो हमने कहा था कि संगत आपको कम मिलेगा, संगत आपको तभी मिलेगा जब हल अपरिमित रूप से अनेक हल हो, और जो है कि प्रतिच्छेदन बिंदु हो, अर्थात रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करे तब, और जो है कि संपाती हो तब मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो, ठीक है। और असंगत कब मिलेगा, जब समांतर रेखाएं हों, कोई हल न मिले तब। तो देखते हैं, पहले दो समीकरण है, सब निकाल लिए, अनुपात निकाल लें। देखिए A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो हम कह दें युग्म संगत है। उसी तरह दूसरा अनुपात निकालें सबका, युग्म देखिए A1/A2 B1/B2 A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो करेंगे युग्म असंगत है, मतलब समांतर हो गई रेखाएं। दिया है दो समीकरण है, सब निकालें। इसमें देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर, तो युग्म संगत है, एक ही हल मिलेगा। चौथा देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न है इसी का कि ये दोनों समीकरण है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सब निकाल लिए हम लोग। अब निकालने के बाद देखिए आप लोग जो है कि आपस में सब अनुपात बराबर युग्म संगत है, संपाती होंगे, अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। दिया है दो समीकरण है A1 A2, सबका मान लिखा मैंने। अब A1 और A2 का अनुपात, B1 B2 C1 C2 सभी का अनुपात देखें बराबर है, युग्म संगत इसका। चौथा प्रश्न आप लोग देखिए, चौथा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले देखिए अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, नहीं तो नहीं करना है कुछ। दो समीकरण है, अनुपात निकालें, सब बराबर है, युग्म संगत है। युग्म संगत है तो इसका खींचिए, समीकरण 1 से y को x के पदों में, 2 से y को x के पदों में, दोनों का साड़ी हल लिख दिए। अब देखिए इसका खींचें तो एक ही रेखा मिलेगा, दोनों समीकरण मिलेगा, एक रेखा दूसरे संपाती होंगी, ठीक है। अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दूसरा, दो समीकरण दिए हुए हैं, दिया है, सब निकाल लिए, अनुपात देखिए ये ऐसा मिला है, तो कह देंगे कि अर्थात रेखाएं समांतर ही होंगी, तो असंगत होगा, आगे हल नहीं करेंगे। आगे देखिए, ये गलत हो गया था, पर ध्यान न दीजिए, ठीक है आप लोग, ये गलत हो गया है, ग्राफी रूप है जो है, ठीक है, वो ग्राफी रूप है, ठीक, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं। तीसरा देखिए आप लोग, तो ये जो है कि उस वाले का नहीं है, ये तीसरे का है। ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का मैं लिख देता हूँ नंबर, ये तीसरे का है, ठीक है, ये तीसरे का है ग्राफ, ठीक, इस वाले का। तो देखिए दिया है, ये अनुपात निकाला A1 अनुपाते A2 B1 अनुपाते B2 हमने निकाला, ठीक है। युग्म संगत है तो हमने आलेख खींच दिया वहाँ पर, ये साड़ी हल है इसका, देख लीजिए, वो जो है कि साड़ी हल है इसका, ठीक है। अगला चौथा देखिए, चौथा में दो समीकरण है, हल किए,
ऐसा हमको मिल गया, ऐसा फोटो दिखाई दिया। कभी युग्म असंगत है, कोई हल नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। प्रश्नानुसार y बराबर x प्लस 4। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप उसका दिया हुआ है 36। तो अर्ध परिमाप हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध का है तो 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा करेंगे और 2 पहले से तो कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 5 और 36 आ गया। समीकरण 1 से देखिए, वाई को एक्स के पदों में लिखें, समीकरण 2 से वाई को एक्स के पदों में लिखें, सारणी बना दिए दोनों का, ठीक है, सारणी हल हो गया। तो इसका ये आलेख हो गया, देख लीजिए आप लोग, ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों यहाँ से 16 पर ये कट कर रहा है और इधर से वाई की तरफ से 20 पर। तो ये इधर देख लीजिए, मैंने एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इधर से 20 है, ये यहाँ तक पहुँचा है 20, इसका मतलब 5 10 15 20, ठीक है। ये वाई पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, 5 10 15, एक मिनट, 6 12 18 24 है, 6 का है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटीमीटर बराबर 6 इकाई का है। तो इधर से हम लोग देखें, इधर से 16, ठीक है, एक्स अक्ष से 16 इकाई की दूरी पर और वाई अक्ष से 20 इकाई की दूरी पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 और 20। तो x बराबर 16, वाई बराबर 20, एक्स चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है। इसी पर आपको हल करना है। अगला प्रश्न है, दिया गया समीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें करना क्या है, देखिए, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि, मतलब एक समीकरण ये दिया 2x + 3y - 8, इसमें देखकर एक ऐसा हम लोग दूसरा जोड़ा बनाना है, मतलब जोड़ा नहीं, एक जोड़ा बनाना है, एक तो दिया, एक और समीकरण बनाना है जिसमें वो समीकरण क्या करे, इसी की सहायता से कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। तो हमको ये कंडीशन याद रहना चाहिए जो अनुपात वाला था A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। तो प्रतिच्छेद कब होगा, जब A1 और A2 का जो अनुपात है B1 B2 के अनुपात के बराबर ना, तो प्रतिच्छेद करेंगे कि दोनों रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद करें। तो देखिए समीकरण 2x + 3y - 8, तो प्रतिच्छेद कब होंगी, जब देखिए A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है, C1 का -8 है। तो एक समीकरण हमने इसी को देख कर लिख दिया, इधर 3x लिख दिया, यहाँ 2y। अब देखिए A1 2 है और B1 A2 3 है, 2/3 करिए A1 अनुपात A2 निकालिए, क्या होगा, 2/3 होगा। B1 3 है, B2 निकालिए, 3/2 होगा। तो क्या 2/3 3/2 आपस में बराबर नहीं, तो हो गया ये समीकरण जो है कि इसके क्या है, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर। उसी तरह दूसरा क्या निकालना था, दूसरा हमें निकालना है समांतर हो। देखिए डबल ले लेंगे, यहाँ 2x से 2 दूना 4, 3x से 3 दूना 6, 8 है 16, सॉरी 8 है, तो इसको हम लोग डबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए समांतर रेखाएं मिल गई। समांतर रेखाओं क्या होता है, A1 और A2 का अनुपात, तो देखिए 2:4, 1/2 आ गया। B1 B2 का अनुपात 3/6, 1/2 ये भी आ गया। C1 C2 का अनुपात -8/-18, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे -4 आएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 और बटे में 9, 4/9 आ गया। तो देखिए A1 A2 B1 B2 आपस में बराबर हैं, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है, समांतर है। तीसरा हम लोग बनाए 4x + 6y - 16 बराबर, ये संपाती होंगे। इसमें क्या होगा कि A1 A1 B1 C1 को देखकर ये A2 B2 C2 अगर लिखेंगे तो उसमें होगा क्या कि दुगुना रहेगा सब, या तिगुना कर सकते हैं या चौगुना कर सकते हैं, 2 का गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। तो यहाँ देखिए दूसरा गुणज होगा, 2 दूना 4 दूसरा गुणज है, 3 दूना 6,
8 दूना 16, ठीक है। अगला इसमें देखेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात समान है। जैसे 2/4 देखिए 1/2 आया, 3/6 देखिए 1/2 आया, फिर उसके बाद 8/16 देखिए -8/16 1/2 आया, सब बराबर आएंगे। फिर अगला अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है कि एक हमको दो समीकरण दिए हुए हैं का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो ये दो समीकरण दिया है और एक x अक्ष एक और आएगा, उससे जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसको हमको छायांकित करना है, रंगना है। तो दो समीकरण दिया, समीकरण 1 से सारणी है, समीकरण 2 से सारणी हल लिखें। समीकरण 1 का देखिए रेखा हम लोग खींच दिए ग्राफ, और 2 का खींच दिए तो बना दिए। तो जहाँ देखिए कट कर रहा है 2, 3 पर हम लोग ये बनाए हैं, सब एक एक इकाई का है। 1 2 3 4 1, ठीक है। अब देखिए 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि ये एक रेखा x अक्ष के साथ सम्मिलित हो, x अक्ष के साथ इन दोनों रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र है उसको छाएंगे। तो देखिए ये रेखाएं हैं, एक क्षेत्र तो ये भी आ सकता था, लेकिन ये y अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच है, इन दोनों रेखाओं y, लेकिन इन दोनों रेखाओं के मध्य और x अक्ष, इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के मध्य में जो क्षेत्र आएगा उसको छाएंगे। देखिए ये त्रिभुजाकार क्षेत्र आया, एक छायांकित करना था। तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह लगे रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे।